तो हेलो गाइस, वेलकम। आप देख रहे हैं इम्प्रूव मेडिकल नॉलेज। डॉक्टर शाहिद आलम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूं। गाइस, आज बात करेंगे हम HMP वायरस के बारे में, जो कि इंडिया में एक हवा बना हुआ है। लोगों का डरना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो आम लोग होते हैं, आम जनता होती है, उसको पता तो होता है नहीं, तो बेचारे डरते ही हैं। लेकिन आज इस वीडियो को देख करके आप लोगों के दिल का बिल्कुल पूरा वहम डर निकल जाएगा, क्योंकि HMP वायरस के बारे में पूरी डिटेल से आज आपको बताने वाला हूँ मैं। देखिए, HMP वायरस की फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। यह वायरस RSV वायरस की तरह होता है। RSV वायरस की फुल फॉर्म है रेस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस। इसमें क्या होता है कि यह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन कर देता है, जैसे कि इसके कारण निमोनिया हो जाता है, ब्रोंकाइटिस वगैरह हो जाता है, खांसी, कॉमन कोल्ड वगैरह हो जाता है, गले में खराश, रनी नोज वगैरह होने लगती है। तो इसी की तरीके से HMP वायरस में भी इसी तरीके की परेशानियां देखने को मिलती हैं। हल्का फीवर वगैरह हो गया, स्किन पर रेसेस वगैरह हो गया HMP वायरस की वजह से भी, या फिर गले में खराश हो गई, या फिर गला दुखने लगा। कुछ लोगों को फीवर आने लगता है बार बार। लेकिन HMP वायरस में लगभग 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर मरीज रिकवर हो जाता है। HMP वायरस सिर्फ विंटर सर्दी के मौसम में ही होता है। अब कुछ लोग इसको कोरोना से कंपेयर कर रहे थे, तो कोरोना एक अलग वायरस था, यह एक अलग वायरस है। कोरोना वायरस कभी भी हो सकता था। यह सिर्फ एक कॉमन कोल्ड वाले सिम्टम्स हैं इस वायरस में, तो सर्दी के मौसम में ही होता है यह वायरस बस। अब लोगों का डरना जायज़ भी है, क्योंकि चाइना में HMP वायरस चल रहा है, तो इंडिया में भी न्यूज़ चैनल काफ़ी दिखा रहे हैं HMP वायरस के बारे में। इसके अलावा कुछ लोगों में, कुछ बच्चों में HMP वायरस देखने को मिल भी गया है इंडिया में। इसलिए लोग घबरा भी रहे हैं कि कहीं लॉकडाउन तो ना लग जाए, या फिर वापस से वही कोरोना वायरस वाला वक्त कहीं आ ना जाए, कहीं लोगों को वापस से मास्क लगाकर घूमना ना पड़ जाए, घरों में ना रहना पड़ जाए। तो घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक ऐसा कुछ है नहीं, ना ही मुझे लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि HMP वायरस इतना खतरनाक नहीं है जितना कि कोरोना वायरस था। लेकिन HMP वायरस उन लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है जो कि सीरियस इलनेस से जूझ रहे हैं मरीज, जैसे कि किसी को कैंसर है, डायबिटिक पेशेंट है कोई ज़्यादा सीरियस वाला, या फिर कोई COPD का मरीज है, निमोनिया का मरीज है ज़्यादा खतरनाक वाला, या फिर कोई अस्थमा, ब्रोंकाइटिस वगैरह का मरीज है, या फिर 65 साल से अधिक उन लोगों को ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, या फिर बच्चों में हो सकती हैं। लेकिन सीरियस इफ़ेक्ट सिर्फ उन्हीं पर होते हैं जो कि किसी सीरियस इलनेस से जूझ रहे हैं, किसी को बड़ी बीमारी है। जैसे कि अभी मैं ABP न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ देख रहा था, उसमें एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना था कि HMP वायरस कोई नया वायरस नहीं है, यह पुराना वायरस है, कई बार लोगों को हो भी चुका है। तो बिल्कुल सही बात है सर की खतरनाक या फिर डरने की बात नहीं है। यह वायरस 2001 में देखा जा चुका है, अब से पहले। WHO ने भी बताया है कि डरने वाली बात नहीं है, सिर्फ सावधान रहें तो सुरक्षित रहेंगे। अब कुछ लोग HMP वायरस को कोरोना वायरस से कंपेयर कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। कोरोना वायरस बहुत अलग टाइप का एक खतरनाक वायरस था, लेकिन HMP वायरस ऐसा नहीं है। यह सिर्फ मौसमी वायरल बुखार होता है, वायरल जो बीमारियां होती हैं, नज़ले, खांसी वगैरह, उनकी तरह होता है, और सिर्फ सर्दी के मौसम में ही होता है। सावधानी की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिन लोगों को सीरियस इलनेस है, बड़ी बीमारी है कोई, उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है ज़्यादा, या फिर जिन लोगों की ज़्यादा लो इम्यूनिटी है, उन लोगों को दिक्कत आ सकती है। वरना ज़्यादातर HMP वायरस के सिम्टम्स बॉडी में आते हैं। नज़ला, खांसी वगैरह होती है, गले में खराश वगैरह होती है, गला दुखता है, फीवर वगैरह आता है, या फिर बॉडी पर रेसेस वगैरह हो जाती हैं, और धीरे धीरे 1 से 2 हफ्ते में मरीज रिकवर हो जाता है। अगर फैलने की बात करें कि किस तरीके से फैलता है, तो जैसे कि कोरोना वायरस में होता था कि छींकने से, खांसने से, एक दूसरे को के आसपास कहीं पर खड़े हैं वहाँ छींक दिया, या फिर छींकने के बाद में हैंड वॉश वगैरह नहीं करे, माउथ से या फिर नाक से हाथ लगा लिया, फिर किसी को हाथ मिला लिया, हैंड से कर लिया, या फिर टॉवल वगैरह यूज कर लिया, तो इसकी तरीके से ही एक दूसरे में फैल सकता है। सिम्टम्स की अगर बात करें कि किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो वही कॉमन कोल्ड की तरह, कॉमन कफ की तरह सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि नज़ला, खांसी, रनी नोज, जैसे नाक का बहना, पानी जैसा नाक से चलना, गले में खराश, रेसेस स्किन पर हो जाना, या फिर
गले में दुखन होना, फीवर बार बार आते रहना। इसके अलावा अगर सीरियस सिम्टम्स देखने को मिलते हैं किसी भी मरीज में, जैसे कि सांस फूलना या फिर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाना, निमोनिया हो जाना, तो इस तरीके की अगर कोई परेशानी है किसी भी मरीज को तो फ़ौरन डॉक्टर से मिलें, अपना ट्रीटमेंट कराएं। नहीं तो ज़्यादातर होम रेमेडीज़ होती हैं घरेलू, जैसे कि अदरक वाली चाय का इस्तेमाल करना या फिर ग्रीन टी का सेवन करना गुनगुने पानी का, या फिर हल्के गर्म पानी से स्टीम वगैरह लेना। इस तरह की दवाइयों से, इस तरह की होम रेमेडीज से ठीक हो जाता है। लेकिन परेशानी ज़्यादा है तो ज़रूर अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। अगर गाइस प्रिकॉशन की बात करें कि सावधान कैसे रहना है कि ताकि हम लोगों को ना हो, तो वही सब बातें जो कि कोरोना में फॉलो की थी कि सबसे पहले मास्क लगा के घूमना है, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना नहीं है, हैंड वॉश करने हैं कुछ भी खाने से पहले या फिर किसी चीज़ को टच करने से पहले, नाक और मुंह से अपना, नाक मुंह से आँख से अपना हाथ टच करने से पहले अपने हैंड वॉश करें किसी भी साबुन से अच्छे से। इसके अलावा जिन लोगों को नज़ला खांसी जुकाम है उन लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखें। अब गाइस डॉक्टर जैसे कि टेस्ट वगैरह कराते हैं तो किस तरीके से कराते हैं, अगर किसी मरीज का पता लगाना है कि वायरस के बारे में तो क्या क्या टेस्ट करते हैं, तो चेस्ट एक्सरा वगैरह करा सकते हैं। इसके अलावा आरटीपीसीआर टेस्ट होता है वो भी करा सकते हैं, सीबीसी वगैरह कराते हैं। इसके अलावा एनएएटी टेस्ट होता है उसको करा सकते हैं, जिससे कि वायरस का पता लगाया जा सके। अब गाइज अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है, ना ही कोई ऐसी वैक्सीन है जिसको लगाया जा सके। तो वैक्सीन भी नहीं है इसकी, ना ही कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट सिर्फ इसको सिम्टोमेटिक दिया जाता है। मरीज को जो भी परेशानियां हैं, जैसे कि कोई एंटी एलर्जिक मेडिसिन दी जाती है, कोई नज़ला वगैरह खांसी वगैरह है तो इसके अलावा एंटी कोल्ड वगैरह दी जाती है, फीवर है तो कोई बुखार के लिए दवाई दी जाती है। इसके अलावा जैसे वीकनेस या फिर कमज़ोरी ज़्यादा है तो उसके हिसाब से आईवी फ्लूइड या फिर उसको कोई मल्टीविटामिन वगैरह दिया जाता है, या फिर एंटी वायरल मेडिसिन दी जाती है। इस तरीके का ट्रीटमेंट डॉक्टर चलाते हैं अपने पास में। अगर ऑक्सीजन लेवल की कमी है तो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन वगैरह दी जाती है, या फिर हॉस्पिटल में जिस तरीके की कंडीशन पर मरीज पहुंचता है तो उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। नॉर्मली 1 से 2 हफ्ते में मरीज ठीक हो जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ज़्यादातर मरीज अपने घर पर ही होम रेमेडीज़ वगैरह से ही ठीक हो जाते हैं। ज़्यादा परेशानी होने पर डॉक्टर को दिखाना ज़रूर चाहिए। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही एचएमपी वायरस के लिए। अगर और भी कोई अपडेट मिलती है तो हम आपको ज़रूर देंगे। उस अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि नॉलेज और लोगों को भी मिले और वह प्रिकॉशन कर सकें। थैंक यू।